आपको ये संज्ञान में क्यों नहीं आता कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं? वाई इज ऑल योर सोशल मीडिया हैंडल्स कहाँ जा रहे हैं, विदेश में कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों नहीं आपको पता ये? मैम, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी का एक जजमेंट दिया तो हम उसका इज्जत करते हैं। पर आप जानते हैं ना कि कहाँ जा रहे हैं वो? मैम देखिए, मैं आपको ये पता है कि पाकिस्तान के एयरप्लेन्स कहाँ जा रहे हैं, आपके पास ये सारा रेडार है, पर ओ ही स्पॉटेड इन बहरीन, ओ ही व्हाई इज योर सोशल मीडिया? अपने स्टार कैंपेनर को लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। देखिए मैम, अच्छा, इज राहुल गांधी योर स्टार कैंपेनर? राहुल गांधी इज नॉट अ स्टार कैंपेनर। स्टार से ऊपर है वो। ये इनको आप लोग मैडम राहुल को थोड़ा, मैं आपको एक बहुत सिंसियरली बात करूँगा। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग राहुल गांधी सिंस द लास्ट 10 years एंड आई हैव सीन कांग्रेस पार्टी। आप तो इतनी सीनियर जर्नलिस्ट है, हम सब जो है आपको फॉलो करते थे और हमेशा आपके न्यूज़ को फॉलो करते हैं। राहुल इज़ अ डेंजरस मैन। आई एम दिस ऑफ दिस फर्म ओपिनियन। ही इज़ नॉट अ मैन जिसके जो नहीं पता है क्या कर रहा है, एंड हिज डिज़ाइन इज़ एक्सट्रीमली सिनिस्टर। बिकॉज कोई व्यक्ति अगर कॉन्टिन्यूसली एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्रिएट करने का प्रयास करता है जब वो चुनाव हार जाता है, दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ कम्युनिस्ट यूज्ड टू ऑपरेट इन द पास्ट. And I say this with a lot of authority and sincerity. If you analyze any of his act, the objective is to create a democratic deficit between the people towards the state. मैम, हम भी चुनाव हारते हैं, ऐसा नहीं कि सब राज्य में हमारी सरकार है और विपक्ष के अंदर बाकी पार्टीज भी हैं, परंतु जिस सिनिस्टर फोकस लेवल से राहुल गांधी एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट इस देश के अंदर क्रिएट करने की बात करते हैं, ये एक डेंजरस चीज है देश के लिए। दीप जी, डू यू थिंक ही इज capable of scheming and planning at that level, or somebody is handling him? दोनों में अंतर है। नहीं, I believe that he himself is personally responsible. वो evil आदमी है। आप I believe, my personal opinion is that Rahul Gandhi's intent are anti-democracy. It's not like a normal मतलब opposition. वो पार्टी के लिए कर रहे हैं ये सब, या उनका पर्सनालिटी ही ये उस किस्म का है? मेरे हिसाब से राहुल गांधी की अपब्रिंगिंग इस तरीके की है जिसके अंदर जो उनका थॉट प्रोसेस है वो प्रो डेमोक्रेटिक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उन्होंने इंटरव्यू में, आई थिंक अर्नब के इंटरव्यू में 2014 में कहा था दैट व्हेन आई वाज बोर्न इनटू अ सिस्टम। मतलब तो वो तो व्हेन यू सेइंग दिस दैट मींस कि वो सिस्टम ही इविल है, अगर आप ये कह रहे हैं। I 100% am of this opinion that Rahul Gandhi and in particular the family at this moment, his entire approach is not in the interest of India and India's democracy. तो आप भी यही समझते हैं ये कि मैं स्पष्ट कह सकता हूँ। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ गांधी परिवार है। क्या आप गांधी परिवार को इविल, मतलब वो भारत को नष्ट करने के लिए उनका एक मैं छोटा एग्जांपल दूंगा, अजीत किसके पहले आ जाएगा 10 सेकंड। मैं क्यों इसमें कहता हूँ, मैं डेटा में, दिस नॉट माय ओपिनियन। आप मुझे बताइए, कोई भी नॉर्मल नेचुरल व्यक्ति को अगर पाकिस्तान, आप बोलते हैं हम लोग इतनी बार कहते हैं, कोई भी लेट्स से मान लो किसी को इनको पाकिस्तान ने कभी जिंदगी में इंडोर्स नहीं करेगा पर कर लिया इंडोर्स मान लो, तो ये एक राष्ट्रभक्त आदमी तुरंत जाके पाकिस्तान को काउंटर करेंगे और उसके खिलाफ बोलेंगे। आपने कभी ऐसा देखा है कि जब भी ऐसे एलिगेशन राहुल गांधी पे लगते हैं, उनकी फोटोज आती, चीजें आती, जैसे लोगों से वो मिलते हैं, at any one person he has come out and justified that he does not stand with it? Even one instance you tell me. He has categorically said he wants to fight the Indian state. आज जब मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, what does he say to the election commission? We will come after you. What does that mean? कि हम आपके पीछे आएंगे। आज आप पूरे देश में एनालाइज कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या तेलंगाना के अंदर है, क्या कर्नाटका के अंदर है, क्या तमिलनाडु के अंदर है, क्या झारखंड के अंदर है? नहीं है। ये बिल्कुल बोगस आर्ग्यूमेंट है कि वोटर कटने में, तेलंगाना में 32 लाख वोटर मैडम कटे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। झारखंड के अंदर 6,80,000 वोटर बने, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में तीसरी साल बाद रिवीजन हुआ, इंडिया अलायंस की सरकार बनी। परंतु हम जब हारते हैं, हम ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई जो इंडियन स्टेट खराब है, लोकतंत्र खत्म है, ये चीजें है। व्हाई इज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन कंसिस्टेंटली डूइंग इट? नॉट वंस बट इट इज ऑलवेज बीइंग कंसिस्टेंट। ये मुझे जो लगता है कि एक डेमोक्रेटिक डिजाइन है, अजीत कैन कम ऑन टू इट, आई विल जस्ट, इट इज कॉन्शियसली डन कि वोटर्स को स्टेट के खिलाफ हो जाए, एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाए, जो कई अलग अलग कंट्रीज के अंदर हुआ है। एंड इन दैट, जब कहते हैं ना कि जब त्राही मची होती है, उसके अंदर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो। Click here to watch the previous episodes.